मैं आपको बताने जा रही हूँ जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। से पहले हम लोग जान लेते हैं जीन पियाजे कौन थे। जीन पियाजे एक बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर थे। जब स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए, वो जानना चाहते थे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि बच्चों का मेंटल डेवलप कैसे होता है, और इसके एस्पेक्ट को उन्होंने स्टडी करने के लिए अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया। और वो जैसे जैसे बड़े होते गए वो इसका स्टडी वो करते गए। इसको सब हम लोग यानी कि कॉग्निटिव दो तरह का ये है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और कॉग्निटिव फंक्शनिंग। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन्होंने सबसे पहले बताया स्कीमा, यानी कि जब भी चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसके अंदर कुछ इंस्टिंक्ट या फिर इनहेरिटेड इंस्टिंक्ट यानी कि रिफ्लेक्सेस रहता है, जैसे कि वो सकिंग, लुकिंग, रीचिंग, ग्रैस्पिंग, इन सब के ज़रिए वो क्या करता है, अपने एनवायरनमेंट के नीड्स को पूरा करता है। अब है कॉग्निटिव फंक्शनिंग। ये तीन तरह का है, यानी कि एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम। एसिमिलेशन में क्या होता है, उसके पास पहले से क्या होता है, यानी स्कीमा यानी रिफ्लेक्सेस होते हैं बच्चों में, रिफ्लेक्सेस होता है, यानी कि वो क्या करता है, वो रिफ्लेक्सेस के ज़रिए वो रिफ्लेक्सेस के ज़रिए यानी कि सकिंग, लुकिंग, रीचिंग और ग्रास्पिंग, ये सब के ज़रिए वो क्या करता है, इन्वायरमेंट से क्या करता है, अपने नीड को पूरा करने की कोशिश करता है इन्वायरमेंट में। नहीं आता है एकोमोडेशन, यानी अकोमोडेशन इसके अंदर क्या होता है, वो उसका जो एडजस्ट करने की कोशिश करता है न्यू थिंकिंग को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। और जैसे असिमिलेशन में लुकिंग, रीचिंग, ग्रास्पिंग आता है, जिसमें वो क्या करता है, उसका न्यू थिंकिंग यानी कि ओल्ड फैशन में उसके में चेंजेस लाने की कोशिश करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं कि एक बच्चा को अगर हम लोग बॉल देंगे, छोटा बॉल, वो कैसे वो खेलेगा, उससे मुंह में डाल के खेलता है। लेकिन अगर हम लोग उसको छोटा बॉल के जरिए बड़ा बॉल अगर ला के देंगे तो वो किस तरह खेलेगा, वो अब तो मुंह में नहीं ले पाएगा। उसको कोई और ज़रिया, यानी कि उसको या तो फिर फेंक के खेलेगा या पैर से खेलेगा। तो उसके अंदर क्या होता है, न्यू थिंकिंग को अडॉप्ट करता है, न्यू थिंकिंग, न्यू वे ऑफ थिंकिंग उसके अंदर आता है। देन है इक्विलिब्रेशन में क्या होता है, वो पहले से एसिमिलेशन और अकोमोडेशन जो है उसके हेल्प से वो तो ये दो चीज़ वो से गुज़र चुका है और जान चुका है। ये दो चीज़ के में ये जो प्रोसेस है वो एडजस्ट करता है उसका रिलेशनशिप, यानी कि और इन्वायरमेंट में खुद को वो ढालने की कोशिश करता है इक्विलिब्रेशन में। देन अब इसमें हम लोग देखेंगे कि पियाजे जो है वो उसके ये स्टेजेस है, यानी स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इसका जो है ये 4 स्टेज होता है। सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें बच्चे की पैदाइश से 2 ईयर्स तक के लिए होता है। देन है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 ईयर्स तक है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो हम लोग यानी कि इसका 2 हिस्सा है, प्री कंसेप्चुअल जो 2 से 4 ईयर्स तक, और है इंट्यूटिव 2 से 7 ईयर्स, और है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 11 ईयर्स में है होता है, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 12 से 15 ईयर्स है। अब है सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें क्या हम लोग, इसका भी है 3 टाइप्स है। और ये सेंसरी मोटर यानी कि इसमें सेंस का बहुत ज़्यादा काम है, और मोटर किसको बोलते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्सेस, इसमें आ जाएगा आपका लुकिंग, रीचिंग, ग्रास्पिंग, ये सब बच्चों में होता है, उसको बोलते हैं मोटर। ठीक है। और पहला क्या है, अनकोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस जो है, इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग पहले देख लिए हैं स्कीमा, यानी कि बच्चों के अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्सेस होता है, उसके कोऑर्डिनेट वो नहीं बना पाता है, यानी लुकिंग, रीचिंग जो है वो कोऑर्डिनेट उसके अंदर नहीं होता है। मेरा ऑब्जेक्ट इज क्वाइट ट्रांजिटरी जो है उससे इसमें बच्चों में ट्रांजिटरी मतलब पहचानने की जो ये है वो क्षमता नहीं होती है पहचानने की, यानी कि बच्चा जो है वो ऑब्जेक्ट इज क्वाइट ट्रांजिटरी,
इसमें क्या है कि बच्चा को अगर हम लोग देते हैं, कोई ऑब्जेक्ट दिखाते हैं और बोलते हैं कि उसको चिड़िया ले गई, उसको हटा देते हैं, छुपा देते हैं, तो वो क्या समझता है, जो सामने दिख रहा है बस वही है, और जो नहीं दिख रहा है उसका वजूद ही नहीं है, यानी कि व्हाट इज आउट ऑफ साइट प्योरली आउट ऑफ माइंड। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ दिस एज, यानी कि ये जो एज है इसके एंडिंग, यानी कि ये बर्थ से 2 ईयर्स तक, जब बच्चा 2 ईयर्स तक पहुंच जाता है तो इसके एंडिंग में चीज़ को पहचानने की जो है वो समझ में आने लगती है। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग हटा देते हैं, सामने दिखा के उसको हम लोग पीछे हट छुपा लेते हैं, तो क्या करता है बच्चा, पीछे झांक के देखने की कोशिश करता है, यानी वो पहचानने की कोशिश करता है जो सामने था वो पीछे अब है। देन है प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेकेंड स्टेज, जिसका 2 है, यानी कि प्री कॉन्सेप्चुअल फेज 2 से 4 ईयर्स और इंट्रेटिव फेज 4 से 7 ईयर्स। इसमें क्या बताते हैं प्याजे, ये फ्री कॉन्सेप्चुअल फेज जो है इसमें क्या करता है, बच्चा के अंदर आइडेंटिफिकेशन की कमी होती है, मिस्टेक जो करता है वो पहचान नहीं पाता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं या ये हमसे गलती हो रही है। जो 2 से 4 ईयर्स में ही होता है। और उनके अंदर जो थिंकिंग होता है, यानी कि थिंकिंग पावर वो वो नहीं होता है, सोचने की सलाहियत, और उनका जो लॉजिक होता है ना वो इलॉजिकल ही होता है, कुछ भी वो कंसेप्ट जो होता है इलॉजिकल होता है। जैसे कि वो इस स्टेज में बच्चा पहचान नहीं पाता है कि रिलेशन भी, अगर देख लीजिए एग्जाम्पल में, अगर रिलेशन अगर होता है बच्चा पहचान नहीं पाता है। हाँ, तो इसमें बच्चा जो है वो पहचान नहीं पाता है। जैसे कि अगर उसकी मम्मी हैं, पापा हैं, और वो क्या समझता है कि जितनी सारी आंटी हैं वो सब उसकी मम्मी हैं, बहुत सारे उसके पापा हैं, ये पहचान नहीं पाता है, यानी उसका फार रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, यानी रियलिटी से काफ़ी दूर होता है। और बच्चों में ईगो सेंट्रिक जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आई मीन उसको लगता है कि सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे लिए ही सब कुछ है, यानी उसके आसपास जितने भाई और बहन, उसके मम्मी और पापा जो रहते हैं वो समझते हैं सिर्फ मेरे हैं, यानी वो सिर्फ मेरे हैं, मेरी बहन और भाई के नहीं हैं। और बच्चों में शेयरिंग जो है वो शेयरिंग नहीं होता है, यानी कुछ अपने चीज़ों को वो शेयर नहीं करते हैं, किसी को देना पसंद नहीं करते हैं। देन इंट्रेटिव फेज जो है वो 4 से 7 ईयर्स के लिए होता है। इसमें एक जो कंसेप्ट जो है वो उसका स्टार्ट होने लगता है फॉर्मेशन, यानी बच्चा जो है अब अच्छा से पहचानने लगता है मम्मी पापा आंटी अंकल सबको। यानी थिंकिंग, जो उसका थिंकिंग जो पावर होता है अब तक वो लॉजिकल नहीं होता है, इलॉजिकल होता है। और इसके बच्चे के अंदर एब्सेंस होता है 2 क्वालिटी की, जैसे कि एबिलिटी टू रिवर्स। एबिलिटी टू रिवर्स क्या, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है, अगर बच्चा से पूछा जाए कि ये तुम्हारी बहन है, वो क्या बोलेगा, हाँ। लेकिन उससे अगर इसको रिवर्स करके अगर हम लोग पूछें कि तुम्हारी बहन क्या भाई है, तो वो क्या बोलेगा, वो समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ की कमी होती है। और एक सेकेंड है कंजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जैसे कि इसका जो एग्जांपल है, जैसे कि बच्चा में को, इसका मैंने खुद खुद अपने नीस और नेफ्यू में ये चीज़ देखा है। जैसे कि इफ्तार का टाइम था, तो मैंने अपने नीस और नेफ्यू को शरबत दिया है। जो नीस का ग्लास छोटा था और नेफ्यू का ग्लास थोड़ा बड़ा था, लेकिन मैंने दोनों में सेम क्वांटिटी दिया, यानी कि बड़ा ग्लास में हाफ ग्लास और छोटा ग्लास में फुल। तो वो देख के अपनी सिस्टर को क्या बोला कि मुझे भी पूरा फुल ग्लास चाहिए उसके बराबर, यानी कि उस बच्चे के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती है कि क्वांटिटी और क्वालिटी में फ़र्क समझे। सेकेंड एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे मैंने 2 तरह से, अगर बच्चे को ये हम लोग दिखाते हैं और बोलते हैं कि दोनों में से किस में ज़्यादा बीट्स है, हालांकि दोनों में सेम बीट्स है, कि बच्चा क्या बोलेगा कि इसमें ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि इसमें एरिया देखने में लग रहा है कि ये एरिया कवर किया है, ये ज़्यादा बताएगा बच्चे। देन आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा के अंदर ये कंसेप्ट जो होता है वो ऑक्यूरेंस फॉर्मेशन होने लगता है चीज़ों का पहचानने के में, और जो पहले बच्चे में कमी होती है ये चीज़ का, वो आस्ते आस्ते स्टार्ट होने लगता है फॉर्मेशन। उसका जो थिंकिंग होता है, सोचने का पावर, वो लॉजिकल हो जाता है और सिस्टमेटिक
हो जाता है। देन है प्रेजेंस ऑफ अबव मेंशन टू क्वालिटी, यानी कि जो हम लोग ऊपर में जो क्वालिटी मेंशन किए हैं वो ये बच्चा जो है उसके अंदर वो समझने लगता है क्वालिटी और क्वालिटी में फ़र्क कि हाँ ये क्वालिटी है क्वांटिटी कितना होता है। चाइल्ड में जो है वो इस यानी कि इस एज में ये जो है 7 to 11 ईयर्स के लिए होता है। इसमें बच्चा जो है ईगोसेंट्रिक नहीं होता है, अब चीज़ को शेयरिंग करने लगता है। वो अपने बुक्स हुआ, खिलौने हुए, ये सब शेयर करने लगता है। देन है एबिलिटी ऑफ सीरियलाइज़ेशन। अब वो सीरियलाइज़ेशन में जो उसके अंदर एबिलिटी आ जाता है कोई भी चीज़ को ये सीरियल वाइज सजाने का, अगर बोला जाए उसको तो वो सजा लेगा। और उसका जो प्रॉब्लम्स होता है उसको प्रॉब्लम्स को टैकल आउट कर लेता है, उसको अपने प्रॉब्लम्स को सुलझा लेता है। और वो को बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होते हैं कि कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है उसको कैरी आउट उसको संभाल लेता है। और उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट उसके अंदर, लेकिन अब तक उसके अंदर क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट की कमी होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि अगर हम लोग उसको बोलेंगे जस्ट इमेजिन कि ऐसा चीज़ ऐसा होता है, इमेजिन कर लो, वो नहीं समझ पाएगा ये चीज़। अब है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है बच्चा जो है वो सीखना स्टार्ट हो जाता है, वो डील करना शुरू कर देता है एब्स्ट्रैक्ट बाय लॉजिकल थिंकिंग। उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग आ जाता है कि हाँ उसका जो सोच होता है वो लॉजिकल होता है, जिसको अच्छे से सोचने लगता है। ये 12 to 15 ईयर्स के लिए होता है जैसा कि मैंने आपको बताया। देन इसके अंदर जो बिल्डअप होने लगता है मल्टीपल हाइपोथेसिस एंड नंबर ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, और वो चीज़ों को सॉल्यूशंस करना सीख जाता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस कर लेता है जो भी उसके अंदर मतलब वो बिल्डअप होने लगता है उसके अंदर सॉल्यूशंस करने का। देन है जनरलाइजेशन एंड अराइव एट एब्स्ट्रैक्ट रूल्स। और एब्स्ट्रैक्ट रूल यानी कि इससे पहले वाले स्टेज में उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो प्रेजेंस नहीं रहता है, बट वो एब्स्ट्रैक्ट रूल उसका अराइव हो जाता है। यानी कि अब उसको हम लोग कुछ भी बताएंगे कि इमेजिन करके कि हाँ जस्ट इमेजिन कि ये चीज़ ऐसा था, या फिर किसी भी एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, तो उसके अंदर ये चीज़ आ जाता है।